जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि सब जो है वो खैरियत से होंगे। जी बेटे, आज जो है वो एसईओ कोर्स की हमारी 13 क्लास है। तो आज क्लास नंबर 13 में हम देखेंगे एसईओ कीवर्ड फ्री टूल्स के रिलेटेड। यानी कि हम है तो पेड टूल, ठीक है। पेड टूल्स को फ्रीली हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये सारा तरीकाकार जो है वो आज हम देखेंगे। अगर हम उसे पेड यूज करना चाहते हैं तो वो कितने में जो है वो आप यूज कर सकते हैं, ये सारी मेथोडोलॉजी जो है वो आज की क्लास में देखेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी मैंने कीवर्ड स्ट्रेटजी के रिलेटेड बताया और साथ में आपको कुछ टूल्स बताए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी एक आध टूल बता के तो फिर जो है कीवर्ड्स वाला पोर्शन हम डन कर देंगे। ये टूल्स जो है वो मल्टीपल टूल्स मैंने आपको बताए, और मल्टीपल टूल्स में से कौन सा टूल सबसे अच्छा है वो मैं भी सजेस्ट कर दूंगा। अगर आपको कोई भी अदर अच्छा लगेगा, ठीक है, कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए, तो आप वो भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो चलें जी, करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमरश के रिलेटेड ही, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बताने लगा था। ठीक है, हम इधर ओपन करते हैं जी सिमरश। सिंपल जो है वो गूगल पे सर्च करें। उसके बाद ये फर्स्ट वेबसाइट आ गई है, इस पे क्लिक करें। नेक्स्ट आप बच्चे जो है वो साइन अप पे क्लिक कर दें। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप जो है कंटिन्यू विद गूगल कर लें। ठीक है जी। और इधर से जाके आप जो है वो क्लिक करें, ये कंटिन्यू कर दें। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद इधर जो है वो पासवर्ड लगाएं। बेटे इस तरीके से आप पासवर्ड लगाएंगे ना, तो ये पासवर्ड, ये तो मुझे दे रहा है ना कि मेरी जो है वो ये वाली मेल लॉगिन नहीं है। ठीक है, आप इधर पासवर्ड लगाने के बाद इंटर करेंगे ना नेक्स्ट, तो आपको वो वर्जन में कन्वर्ट कर देगा। मैं वो ओपन कर लेता हूँ इधर। ठीक है, इसमें इसमें मैंने जो है वो बनाया हुआ था सिमरश। ठीक है, इसको आप ओपन करें। तो जब आप डन करके कंटिन्यू विद गूगल करेंगे ना, तो वो वेबसाइट ओपन होके इस तरीके से जो है वो आपको शो होना शुरू कर देगी। ठीक है जी, इस तरीके से आपके सामने सीमरश की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये भी पेड टूल है, लेकिन आप लोग इसे फ्री भी जो है वो यूज कर सकते हैं। फ्रीली आपने किस तरीके से करना है, हमने कीवर्ड के रिलेटेड काम करना है, तो हम जो है वो क्लिक करेंगे कीवर्ड ओवरव्यू पे। ठीक है, कीवर्ड ओवरव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो बच्चे इधर जो भी आपका कीवर्ड है उस कीवर्ड को आप इधर सर्च करें। यानी कि मेन कीवर्ड, बार बार यही बात आती है कि मेन कैटेगरी, मेन कीवर्ड आपके माइंड में पहला होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वाले कीवर्ड्स हैं वो ये टूल्स आपको फाइंड करके देंगे। ठीक है जी। तो आप एसईओ लिखा मैंने। एसईओ लिखने के बाद जिस कंट्री के लिए करना चाहते हैं वो कंट्री इधर से जो है वो आप लोग सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो जो भी सिलेक्ट करनी है वो आप लोगों की मर्जी है। तो ये कर दिया जी। मैं इधर से सर्च पे क्लिक करता हूँ। सर्च पे क्लिक करने के बाद बच्चे, आप लोगों को ये सारे टूल्स यूज करना, ये सारे काम आपको बताने का पर्पस मैं बार बार बोल रहा होता हूँ कि क्यों है, ताकि आपको एग्जैक्टली चीजों के मुतालिक पता चले कि असल में किस कंट्री के अंदर इस कीवर्ड की कितनी डिमांड है, ताकि उस कंट्री को टारगेट करके आप उसके मुताबिक जो है वो काम कर सके। ठीक है जी। जैसे कि ये यूएसए के मुताबिक है, वॉल्यूम कितना है इसका पर मंथ, 165 के है। ठीक है, और ग्लोबल वॉल्यूम इसका कितना है, ये यूएसए का बताया उसने। ठीक है, अब ग्लोबल वॉल्यूम इसका कितना है, वो 941.8 के है। ठीक है, और यूएसए में इसका वॉल्यूम कितना है, इंडिया में कितना है, जापान में कितना है, ब्राजील में कितना है, फ्रांस में कितना है, यूके में कितना है, ये सारा जो है वो बता दिया। और अदर जितनी कंट्रीज है उसके अंदर कितना है वो बता दिया उसने, 537.5 ये जो है वो अदर कंट्रीज में इसका वॉल्यूम है। इसके बाद नंबर आते हैं इंटेंट का। इंटेंट से मुराद क्या है कि बेटे इसका जो है वो ये कीवर्ड कितना कॉम्पिटेंट है। ठीक है, इस कीवर्ड की डिमांड कितनी है, क्या चीज है, वो सारी चीज जो है वो इधर से आपको पता चलती जाएगी। उसके साथ साथ इसका ट्रेंड आपको पता चलेगा। साथ ही साथ में यूएसए के अंदर उसका सीपीसी क्या है वो आपको पता चलेगा। आप जिस कंट्री के लिए जोन सा काम करना चाहते हैं वो बच्चे आपको पता चल जाएगा।
उसके बाद कंपिटिटिव डेंसिटी कितनी है, 0.22 है। और नीचे आए जरा, ये देखें जी, कीवर्ड वेरिएशन आ रही है, ठीक है, यानी कि एसईओ के बाद एसईओ के साथ मिलते जुलते अदर कीवर्ड्स कितने हैं, वो कीवर्ड वेरिएशन में आएंगे। जैसे कि वो कीवर्ड्स यानी कि जो मैंने आपको बताए थे ना, दूसरा क्या नाम है, बरीरा, बेटे फ्रेज कीवर्ड, ब्रॉड कीवर्ड, एग्जैक्ट कीवर्ड, ठीक है, वो कीवर्ड वेरिएशन में आएंगे, यानी कि एसईओ जिनके साथ मिलके जो कीवर्ड बनते हैं उनकी तादाद इतनी है, ठीक है, 411.8K, ठीक है। तो उनका आगे जो है कीवर्ड कौन सा है वो बता रहा है, उसके बाद उसका वॉल्यूम कितना है वो बता रहा है, उसके बाद बेटे कीवर्ड की डेंसिटी कितनी है वो बता रहा है, ठीक है। डेंसिटी मीन आपका स्कोर ही होता है कि वो उसका उस कीवर्ड का कंपटीशन कितना है, ठीक है जी। आगे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस के लिहाज से मैंने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जो है ये कितना सर्च होता है, किस वे से सर्च होता है, वो सारे का सारा जो है वो उसने बता दिया। व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ मार्केटिंग, ठीक है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स। और आगे उसका वॉल्यूम भी कितना है और केडी जो है वो कितना है वो बताया जा रहा है, और ये यूएसए के अंदर बताया जा रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं उसके लिहाज से फाइंड कर रहा हूँ, तो उसके लिहाज से जो है बताया जा रहा है। जैसे कि मैं व्हाट इज एसईओ ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये सारा नेक्स्ट जो है वो इसके मुतालिक, इस व्हाट इज एसईओ के मुतालिक जो है वो कंप्लीट डिटेल बता देगा। अब सीमरिश का एडवांटेज यही है कि अलग अलग जो आपको कीवर्ड सारे नजर आ रहे हैं इधर। अब एडवांटेज बताने लगा हूँ कि बच्चे पेड टूल का और फ्री टूल का साथ ही साथ में कंपैरिजन भी बता देता हूँ कि जैसे कि बरीरा बेटे आज मैंने आपसे 50 कीवर्ड जो है वो मंगवाए कि 50 कीवर्ड जो है वो एक मेन कीवर्ड के रेलेवेंट कीवर्ड फाइंड करके दो। अब अगर फ्री वाले वर्जन से आप उन कीवर्ड्स को चेक करोगे, यानी कि 1000 आपने कीवर्ड ले लिया, तो 1000 कीवर्ड लेने के बाद आपको अकेले अकेले को सबको चेक करना पड़ेगा किसका क्या स्कोर है, ठीक है जी। तो अगर आप सेमरस यूज कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, आपके पास इतने ज्यादा कीवर्ड्स हैं, ठीक है, 4 लाख कीवर्ड है, तो 4 लाख में से क्या करेंगे, आप ओपन इन न्यू टैब में ओपन करके तो उसका सीपीसी ए टू जी सारी चीजें जो है वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये व्हाट इज एसईओ का चेक करके आपको बताया, बात समझ रहे हो जी। जैसे कि मैं और कीवर्ड जो है वो ओपन करता हूं, ये कर दिया, ठीक है। अब बेटे इसको जो है वो आप देख सकते हैं, इसका उसने सीपीसी भी दिखा दिया, टोटल वॉल्यूम भी दिखा दिया, कीवर्ड डिफिकल्टी भी दिखा दी, ट्रेंड भी दिखा दिया, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने आ गई, बात समझ रहे हो। तो ये असल में जो है वो तरीकाकार होता है, सही है जी। इसके बाद इस कीवर्ड के अगेंस्ट नीचे आ जाए, वेबसाइट कौन कौन सी हैं, सबसे टॉप पे कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, आपको उन वेबसाइट्स का भी पता चलता जाएगा। बात समझ रहे हो बच्चे, 1 से 10 तक कौन सी वेबसाइट्स हैं, 11 to 20 पे कौन सी, यानी कि 100 तक उसने फर्स्ट 100 वेबसाइट्स भी आप लोगों को देनी है। बात पिक हो रही है बच्चे, ठीक है जी। तो ये सीन मेरे बच्चे इसमें जो है वो चल रहा होता है, आप इनको जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है जी, छोटी दुनिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सिमरश का एनालिसिस है कि आपने कीवर्ड ओवरव्यू में जाके किस तरीके से जो है वो आपने काम करना है, वो सारे का सारा इसकी मदद से आप लोग जो है वो देख सकते हो। जब बंदा किसी भी टूल पे काम करता है तो फिर आप लोगों को, मैं आप लोगों के साथ हूँ, जिस जगह पे प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कंटेक्ट करें या कमेंट करें, मैं आपको जो है वो फौरी से बताऊंगा कि असल में इस पॉइंट का क्या मतलब है, किस तरीके से यूज करना है। सारी चीजें इन फ्यूचर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जो है वो हम यूज करते जाएंगे। अगर आप लोग बोलोगे पेड वर्जन में, तो मैं पेड तरीके से भी इन्हें यूज करना आप लोगों को सिखाता जाऊंगा, ठीक है जी। ये तो नंबर आ गया था जी सिमरश का। अब सिमरश के बाद हम नेक्स्ट बारी करते हैं जी गूगल कीवर्ड प्लानर की। अब बेटे गूगल कीवर्ड प्लानर के रिलेटेड मैंने पहले से वीडियो बनाई है, तो मैं इसमें जो है वो अपने 10 से 15 मिनट नहीं लगाऊंगा। तो मेरे चैनल पे पहले से आप जाएं, मेरा चैनल ओपन करें, ठीक है, केडीपी अजमत, और उसके बाद क्योंकि वो सिंपल वे में मैंने पहले से काम किया हुआ है, ये चैनल इधर से ओपन करें। उसके बाद बच्चे आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है
कीवर्ड वाली जो प्लेलिस्ट है उसे ओपन करना है, ठीक है, जिसमें मैंने कीवर्ड्स फाइंड करना बताया। ये केडीपी कीवर्ड सर्च, ठीक है, इसमें मैंने जो है वो वीडियो कीवर्ड प्लानर की भी दी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं जी नेक्स्ट, इजी मेथड फॉर Amazon KDP कीवर्ड सर्च, Amazon KDP बेस्ट कीवर्ड मेथड, हाउ टू फाइंड लो कंपटीशन कीवर्ड, Amazon KDP हाई लो एंड नो कंटेंट, बेस्ट नीश क्राइटेरिया, प्रॉफिटेबल, Amazon KDP प्रॉफिटेबल कीवर्ड मेथड, गूगल प्लानर वाली वीडियो, Amazon KDP प्रॉफिटेबल स्टॉक वाली, पब्लिशिंग रॉकेट वाली है। तो बेटे मैं ना आप लोगों को ये लगा दूंगा कमेंट में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उधर से जो है वो देख के अपना ये काम ओके कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। इसके रिलेटेड ये जो आपका काम है ना गूगल कीवर्ड प्लानर का, इसकी मदद से। नेक्स्ट बेटे आ जाता है जी उबर सजेस्ट। तो आप क्या करेंगे इसे, कि मैंने ओपन किया है, आपने जाना है इस पे उबर सजेस्ट, ठीक है। एक दफा मेथड फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप इस तरीके से जाएं वेबसाइट पे, ठीक है, ये फर्स्ट ही वेबसाइट है, इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन पे क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट वही जो है वो प्रोसीजर है, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इधर फिर वो मुझसे नेक्स्ट वाला स्टेप्स मांगेगा, ये वाली चीज, ठीक है, आगे पासवर्ड ये चीज, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, ये काम करने के बाद फिर बेटे मैं इधर जो है वो ओपन कर लेता हूं उबर सजेस्ट, ठीक है। ये मैंने इसे ओपन किया। अगर बच्चे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। साइन इन करें। साइन इन करने के बाद ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है, ठीक है। अब मैं जो हूँ वो आप लोगों को कितनी मैंने जो है वो टूल बताए, LSI ग्राफ बताया, कल वो पब्लिक वाला एक मैंने टूल बताया था, उसके बाद मैंने सिमरश बताया, ठीक है, और गूगल कीवर्ड प्लानर बताया, ठीक है। साथ में डिफरेंट मैंने जो है वो तकरीबन 6-7 टूल जो है वो आप लोगों को बताए, लेकिन उन सब में से मैं आपको ये वाला टूल जो है वो रिकमेंड करूंगा कि आप उबर सजेस्ट की मदद से जो है वो काम करेंगे, ज्यादा बेनिफिशियल है। किस लिहाज से बेनिफिशियल है कि आप लोग बच्चे देख सकते हैं कि इधर से आपको कीवर्ड रिसर्च भी मिलेगी, ठीक है, यानी कि जो सिमरश वाला काम था, कीवर्ड ओवरव्यू भी आप इधर से कर सकते हैं। कीवर्ड इंटर करें, एसईओ ही मैं इंटर करता हूं, पाकिस्तान के लिहाज से सर्च कर लें, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि इस कीवर्ड का वो रुपीज के लिहाज से जो है वो बता रहा है, पीपीसी पर क्लिक के ऊपर ना 32.60, ठीक है जी। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, एसईओ डिफिकल्टी कितनी है, पेड डिफिकल्टी कितनी है, ये सारी चीजें जो है वो आपको बता रहा है। और साथ ही साथ में बच्चे ये भी बता दूं कि ये भी पेड टूल है, लेकिन ये उसकी निस्बत सस्ता है। ये $12 पर मंथ में जो है वो इंडिविजुअली मिल जाएगा, आप इसकी मदद से जो है वो काम कर सकते हैं। और पेड टूल से आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। स्टार्ट में आप जो है वो फ्री टूल से काम करते जाए, जब आपका काम ओके हो जाए, आप अर्निंग करना शुरू कर दें, फिर पर मंथ जो है वो आप पे टूल यूज कर ले $12 का, जो कि तकरीबन 3 से 4 हजार के राउंड अबाउट बनते हैं, ठीक है जी। तो इनकी मदद से आप इस तरीके से कर सकते हैं जी काम। ये आगे मैं जो कंपैरिजन दे रहा था इसके बेस्ट होने का, एक तो इसमें आता है बेटे कीवर्ड सर्च भी आ जाता है। कीवर्ड सर्च में डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, कीवर्ड आइडियाज का, कीवर्ड विजुअलाइजेशन का, ठीक है, कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक, सिमिलर वेबसाइट भी बताता है, कंटेंट आइडियाज भी देता है, ठीक है जी। क्या जो भी आपने कंटेंट बनाना है उसके रेलेवेंट कंटेंट अगर आप लोगों ने देखना है तो वो भी देख सकते हैं। आपके कंटेंट के साथ मिलती जुलती जो वेबसाइट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें, सबसे जो बेहतरीन चीज है ना इसमें ऑप्शन, वो बच्चे है जी बैकलिंक का, ठीक है, कि बैकलिंक जो है वो आप ऑटो इसकी मदद से क्रिएट करवा सकते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें तो वो 7 डे फ्री ट्रायल आपको दे देगा, ठीक है। ये इधर से आपको पता भी चल जाएगा, ये जो मैं कह रहा था ना कि $12 जो है वो ये इंडिविजुअली मंथ का है, ठीक है। बिजनेस $20 है, $40 का आपका इंटरप्राइज है। तो ये आप जो है वो लेंगे। एसईओ जो आपका कीवर्ड ओवरव्यू है ना वो तो आप फ्री में कर सकते हैं, लेकिन
जब बैकलिंक की बारी आएगी तो उसके लिए आपको इसे परचेज करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे, ये मैंने 3 टूल जो है वो आप लोगों को बताए। अब नेक्स्ट आप लोगों के लिए भी है कि घर में बैठ के थोड़ा-सा इस पे काम करना है। अगर आप लोग केडीपी पे भी काम करते हैं ना, तो अगर आप अपनी बुक को, अपने काम को गूगल पे प्रमोट करना चाहते हैं ना, तो आप इन कीवर्ड्स की मदद से भी कीवर्ड फाइंड करके लगा सकते हैं, जिससे आपका काम गूगल पे भी प्रमोट होगा। बात समझ रहे हो? जैसे कि मैं पब्लिशिंग रॉकेट रिकमेंड कर रहा होता हूँ ना अमेज़न के लिए, तो वो बच्चे सिर्फ अमेज़न पोर्शन के लिए है। अगर आपने गूगल पे अपने काम को प्रमोट करवाना है ना, ठीक है? तो उसके लिए आप जो टूल्स मैं अभी सजेस्ट कर रहा हूँ, इसकी मदद से काम करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज होगा। बात समझे हो? कोई क्वेश्चन है इधर तक तो पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं ये वाला काम एसईओ वाला बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा बता रहा होता हूँ ताकि बर्डनाइज़ ना हो आप लोग और इज़िली जो है वो इसमें काम कर सकें। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन बेटे? क्योंकि मेन चीज़ होती है बच्चे टूल ही फाइंड करना, टूल फाइंड करने में ही प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है? कि कौन-सा टूल हमारे लिए बेस्ट रहेगा, किस तरीके से यूज़ करना है, ये सारा तरीकाकार। ठीक है, मैंने थोड़ा-थोड़ा जो है वो आप लोगों को आज आइडिया दे दिया। जो टूल आपको पसंद आएगा, उस टूल पे फिर हम डिटेल में सारा जो है वो काम करेंगे। ठीक है, मैं तो मोस्टली इसे ही रिकमेंड करूँगा, ओबर्सजस को, और उसकी मदद से ही हम काम करेंगे। कोई क्वेश्चन है बच्चे? आयशा, निम्रा, बाकी मखलूक? चलें ठीक है, फिर करते हैं हम।